नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कोई हम स्टोरी नहीं सुनने वाले हैं। आज एक जीवनी है देवी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने अपने बच्चे को भी मृत्युदंड देना चाहा था। क्यों, कैसे, ऐसा उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यहाँ पे आपको घटनाएं मिलने वाली है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स भी मिलने वाले हैं जो हमें देवी अहिल्याबाई होलकर जी से सीखने को मिलने वाला है। आज की स्टोरी, आज की जो जीवनी है कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टोरी से अलग हटके बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं जिसका सही मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करने वाला हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताने वाला हूँ, टेंसेस, ग्रामर, ये सब तो हमेशा की तरह हम सीखेंगे ही सीखेंगे। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर, द क्वीन who ruled with justice, courage and faith। देवी अहिल्याबाई होलकर, द क्वीन, रानी, हु, जिन्होंने, रूल्ड, शासन किया, विद जस्टिस, न्याय के साथ, करेज, साहस के साथ, एंड फेथ, विश्वास के साथ। तो जिन्होंने न्याय, है ना, साहस और विश्वास के साथ न्याय करने वाली रानी अहिल्याबाई की जीवनी हम आज ट्रांसलेट करने वाले हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर इज रिमेंबर्ड। देवी अहिल्याबाई होलकर याद की जाती है एज यानी के रूप में वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड विजनरी क्वींस इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में, है ना, वन ऑफ द मोस्ट यानी होता है सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट कहा जाता है जिसे, सबसे प्रेरणादायक, और विजनरी का मतलब क्या, दूरदर्शी, जो पहले से ही, है ना, अनुमान लगा ले कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसे विजनरी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक के? तो इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और दूरदर्शी रानियों में से एक के रूप में याद की जाती है। इट इज ऑफन सेड, ये अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, हमेशा से यूज किया जाता है, कहा जाता है कि दैट यानी कि हिस्ट्री इज क्रिएटेड बाय दोज, इतिहास रचा जाता है, बाय दोज यानी उनका, दोज यानी तो उनका, हु डू नॉट गेट टाइम टू राइट इट। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास का निर्माण वे लोग करते हैं जिन्हें इसे लिखने का समय नहीं मिलता। मतलब जो इतिहास लिख नहीं पाते हैं, लिखने का समय नहीं है ना, नहीं रहता है, वही लोग इतिहास रचते हैं। इतिहास लिखने का काम दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इनके पास तो समय ही नहीं होता, ये केवल अच्छे काम करते। देखिए क्या क्या किए उन्होंने। एंड अहिल्याबाई's लाइफ, और अहिल्याबाई की जीवन, है ना, तपोसॉफी से कहा कि इज यानी है अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है, ऑफ दिस ट्रुथ, इस सच्चाई को, है ना, इस सच्चाई के लिए एक सटीक उदाहरण है अहिल्याबाई होलकर जी की जो जीवनी है। दो, हालांकि, मेनी पीपल हैव हर्ड, बहुत से लोगों ने सुना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, सेकंड और थर्ड हर्ड होता है। हर नेम, उनका नाम, ओनली अ फ्यू ट्रूली नोन द ग्रेटनेस ऑफ हर कैरेक्टर, है ना, हालांकि उनका नाम बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन उनके चरित्र की महानता, उसे ग्रेटनेस ऑफ हर कैरेक्टर कहा जाता है। एंड द लेसन हर लाइफ टीचेस, और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को वास्तव रूप में बहुत से कम लोग ही जानते, बहुत ही कुछ लोग ही जानते हैं। उनका नाम तो बहुत लोग ने सुना है, लेकिन उनके जीवन से, जो उनके चरित्र की महानता है, उनके जीवन से मिलने वाली जो शिक्षाओं को वास्तविक रूप में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम वही जानने वाले, नाम तो आपने बहुत सुना हुआ है ना, देवी अहिल्याबाई होलकर, लेकिन आज हम उसकी जीवनी पढ़ते हैं। अहिल्याबाई होलकर वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1725 इन, अब यहां पे देखिए जगह का नाम दिया चोंडी, है ना, चोंडी नामक विलेज ऑफ अहमदनगर, महाराष्ट्र। पूरा हो गया, लाइन कंप्लीट। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म, है ना, 31 मार्च 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर गांव के, अहमदनगर में चोंडी गांव में हुआ था। ठीक है, यहां पे अब
हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो लिखने में, बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है ये उनका जन्म स्थान है, ये उनका समय है। हर फादर, उनके पिताजी मनकोजी राव शिंदे, उनके पिताजी का नाम क्या था? मनकोजी राव शिंदे। वॉज द पाटिल ऑफ द विलेज, है ना, वो गांव के पाटिल थे। एट अ टाइम, ऐसे समय में, when गर्ल्स वर रेयरली एजुकेटेड, जब महिलाएं, लड़कियां, है ना, गर्ल्स है तो लड़कियां, वर रेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कम से रेयरली कहा जाता है एजुकेटेड, और लड़कियों को शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल था। हर फादर इंश्योर दैट, उनके पिता ने, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, है ना, दैट की अहिल्याबाई रिसीव्ड नॉलेज एंड वैल्यूज, अहिल्याबाई ज्ञान और संस्कार प्राप्त करेगी, है ना। उन्होंने उस समय ज़्यादा लड़कियां नहीं पढ़ती थी, पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने इंश्योर कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि ये पढ़ेगी और संस्कार भी प्राप्त करेगी। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपने से, सी डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सर्विस, है ना, उन्होंने डेवलप्ड यानी क्या होता है? विकसित हुई उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सर्विस यानी सेवा की, सर्विस यानी क्या होता है? सेवा, सेवा की प्रबल भावना, एंड कंपैशन भी लिखा हुआ है, सर्विस एंड कंपैशन। तो कंपैशन है करुणा, किसी के लिए दया, करुणा को कंपैशन कहा जाता है। तो बचपन से ही उनमें सेवा और करुणा की प्रबल भावना विकसित हुई, डेवलप यानी विकसित हुई। इट इज सेड, और कहा जाता था कि, दैट की व्हेन मल्हार राव होलकर, और जब मल्हार राव होलकर, द रूलर ऑफ इंदौर, इंदौर के रूलर यानी क्या होता है? शासक, पास थ्रू हर विलेज, उनके गांव से गुजरे। तो जो भाई जहां वहां के जो मल्हार राव होलकर जी उनके गांव के पास से गुजरे, ही सॉ यंग अहिल्याबाई फीडिंग पुअर पीपल नियर अ टेम्पल, तो उन्होंने देखा, तो सॉ, सी का सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस है ना, दिया, लिया, गया, खाया, ऐसे। तो उन्होंने देखा एक छोटी सी अहिल्याबाई को फीडिंग, भोजन कराते हुए गरीब लोगों को, नियर में, पास में, अ टेम्पल, एक मंदिर के पास, फीड यानी भोजन कराते हुए देखी। इम्प्रेस्ड बाय हर काइंडनेस, और उनकी काइंडनेस यानी क्या होता है? दयालुता, उनकी दयालुता से प्रभावित होकर ही डिसाइडेड टू अरेंज हर मैरिज विथ हिज सन, उन्होंने फैसला किया अरेंज हर मैरिज, है ना, उसकी शादी का, है ना, अरेंजमेंट करना, विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ। तो बेटे के साथ विवाह करने का निर्णय ले लिया। खांडेराव होलकर, और उनके बेटे का नाम क्या था? खांडेराव होलकर। अहिल्याबाई वॉज मैरिड एट द यंग एज ऑफ 8, ये देखिए पहले छोटी आयु में शादी हो जाती थी, तो अहिल्याबाई जी का विवाह 8 साल की आयु में हो गई, तो मैरी का मैरिड हो जाएगा। एंड मूव टू इंदौर, और इंदौर चली गई। लाइफ टीज्ड हर हार्शली, और जीवन ने, टीज यानी परीक्षा लेना, सॉरी टेस्टेड है, मैंने टीज पढ़ लिया, टीज यानी चिढ़ाना होता है, यहां पे टेस्टेड है, तो जीवन ने परीक्षा ली उसकी, हार्शली यानी बहुत ज्यादा कड़ी है ना, तो कड़ी परीक्षा ली जीवन ने उसकी। हर हस्बैंड डाइड इन द, कुंभर नाम है ना, कुंभेर नाम है, कुंभेर वॉर इन 1754, तो कुंभेर के जो युद्ध हुआ था 1754 में, तब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, यानी देखिए विवाह हुआ और बहुत जल्दी उनके पति की मृत्यु हो गई। लेटर, बाद में, हर फादर इन लॉ, उनके ससुर जी, ऑल्सो पास्ड अवे ने गुजर जाना, उनके ससुर जी की भी मृत्यु हो गई। एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ पर्सनल ट्रेजेडीज, और सीरीज यानी श्रृंखला होती है, पर्सनल ट्रेजेडीज यानी क्या था? तो आपने ट्रेजेडीज का मतलब क्या होता है? दुख, और जो बोलना चाहिए व्यक्तिगत त्रासदी कहा जाता है, ट्रेजेडी को त्रासदी कहा जाता है। त्रासदी के बाद आखिरकार सी वॉज फाइनली मेड द रूलर ऑफ मालवा इन 1767, आखिरकार उन्हें मेड बनाया गया, रूलर यानी शासक बनाया गया,
ऑफ मालवा का, है ना, मालवा का इन 1767, 1767 में उन्हें मालवा का शासक बनाया गया। फ्रॉम देन, और तब से, अंटिल हर डेथ, अपनी मृत्यु तक, इन 1795, है ना, 1795 में उनकी मृत्यु हुई। सी रूल्ड विथ विजडम, उन्होंने, है ना, बुद्धिमानी के साथ शासन किया, जस्टिस, न्याय के साथ, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या था, असाधारण, और असाधारण साहस के साथ उन्होंने शासन किया, यहां से लेकर यहां तक, अपनी मृत्यु तक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन फ्रॉम हर लाइफ, और उनके जीवन का सबसे बड़ी सीख, है ना, बड़ी सीख में से एक है फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल, बहुत पार्शियल हो, उसी का इम्पार्शलिटी होता है, जिसे मतलब निष्पक्षता, किसी का पक्ष नहीं लेना, उसे इम्पार्शलिटी कहा जाता है। और फेयरनेस मतलब भी वही होता है जिसे हम बोलते हैं न्याय किसी का, है ना। तो उनके जीवन का सबसे बड़ी सीखों में से एक है निष्पक्षता और न्याय। अ फेमस इंसिडेंट, और एक प्रसिद्ध घटना, टेल्स, है ना, कही जाती है, हाउ हर सन्स चैरियट वंस हिट अ काफ इन द मार्केट, कि कैसे उसके बेटे की, चैरियट यानी होता है रथ, वंस, एक बार, हिट, है ना, क्या कर दी थी, काल्फ यानी होता है, काफ का मतलब होता है बछड़ा, उसे काफ कहा जाता है, एल साइलेंट होता है, काफ पढ़ेंगे। तो कैसे एक बार उनके बेटे के रथ ने एक बछड़े को क्या कर दी थी, टक्कर मार दिया था, इन द मार्केट, बाजार में, यानी उसका जो राजकुमार था बोल सकते हैं, उनका जो पुत्र था, उसने बाजार में बछड़े को अपने रथ से टक्कर मार दिया था, कॉजिंग इट्स डेथ, और वो उसका क्या बन गया, कारण बन गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, उस बछड़े की। व्हेन अहिल्याबाई लर्न द ट्रूथ, और जब अहिल्याबाई को इसकी जानकारी हुई, तो लर्न यानी सीखना भी होता है, लर्न यानी पता चलना भी होता है, और जब उन्हें सच्चाई पता चली, सी डिड नॉट इग्नोर, उन्होंने इग्नोर नहीं किया, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। द क्राइम, अपराध को उन्होंने नकारा नहीं या फिर अनदेखा नहीं किया, सिंपली बिकॉज द गिल्टी पर्सन वॉज हर सन, बस इसलिए कि जो गिल्टी पर्सन यानी अपराधी, गुनहगार को गिल्टी कहा जाता है, वॉज हर सन, उसका बेटा था। तो उन्होंने केवल इसलिए अपराध को नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि दोषी उनका बेटा था, तो नजरअंदाज नहीं किया कि भी मेरा बेटा तो चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं किया। सी अनाउंस्ड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, उन्होंने घोषणा की कठोर दंड का, शोइंग दैट लॉ एंड जस्टिस वर अबाउ पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, और उन्होंने क्या किया, कठोर दंड की घोषणा की, जिससे यह साबित हुआ, यह दिखाया गया कि कानून और न्याय क्या होता है, व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर होता है। उन्होंने ये साबित कर दिया, ऐसे नहीं कि मेरा बेटा तो इन्हें कम दंड मिलेगा, दंड नहीं दूंगी, नहीं, उन्होंने न्याय को सर्वोच्च रखा, अपने जो व्यक्तिगत जो रिश्ते थे, संबंध थे, उससे ऊपर रखा। इवेंचुअली, और इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आखिरकार। सीइंग द काउ रिपीटेडली कमिंग इन फ्रंट ऑफ द चैरियट, सीइंग द काउ, गाय को देखकर, अब क्या हुआ था, पूरी स्टोरी ऐसी थी कि रानी जी ने कहा कि भाई मेरे बेटे को भी इतने ही जोर से टक्कर मारो, मरे चाहे बचे, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही रथ से चोट इसे पड़नी चाहिए, हाथ पर बांध दो करके। तो बाकी उनके जो परिवार वाले या बाकी जनता भी थे, बोले कि नहीं भाई धोखे से हो गया, आप ऐसे दंड मत दीजिए, आपका पुत्र है, ये मत करिए। कोई तैयार ही नहीं हुआ रथ चलाने को। कहा जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं खुद ही रथ पर बैठ गई और रथ को चलाने लगी, लेकिन वो जो बछड़े की माँ थी, जो गाय थी, वो बार बार उस बीच में आड़े आ जाती थी। क्या आ जाती थी, आड़े आ जाती थी। इसलिए वहाँ के जो एरिया का नाम भी उस प्रकार से कुछ पड़ा था, आड़ा बाजार है, कुछ ऐसे कुछ है मेरे ख्याल से, है ना, वो सभी जानते होंगे आप लोग वहाँ के। तो बार बार वो रथ के बीच में आ जाती थी। तो सभी ने कहा कि देखिए गौ माता भी नहीं चाहती कि आप अपने, है ना, बेटे की प्राण दंड ले या उनका जान ले या उन्हें दंड दे। तो बार बार जब गाय बीच में आ जाती थी तो उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। ऐसे ये स्टोरी थी। सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट की इवन द मदर काउ, यहां तक कि माँ, है ना, जो गाय माँ, डिड नॉट विश, उनकी इच्छा नहीं थी, अनदर मदर, दूसरे माँ को, टू सफर द सेम पेन, यानी जो गौ माता थी वो अब तो वो दुख में थी कि उसका बछड़ा
बछड़े की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो गौ माता नहीं चाहती थी कि एक माँ भी मेरे जैसे दुखी हो, तो वो बार बार बीच में आ जाते, ऐसे कहा जाता है। सी फॉरगिव हर सन, और उसने अपने बेटे को माफ कर दिया। तो फॉरगिव यानी माफ करना होता है, बट फॉरगिव का सेकंड में फॉरगिव हो जाता है, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन। तो ये सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड, दिया लिया चुका चुकी, है ना, सॉरी दिया लिया गया खाया, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने अपने पुत्र को माफ कर दिया। प्रूविंग, प्रूव करना, साबित करना, दैट कि ट्रू जस्टिस, सच्चा न्याय, इंक्लूड्स बोथ डिसिप्लिन एंड कंपैशन। तो उन्होंने साबित कर दिया सच्चा न्याय अनुशासन और करुणा दोनों में समाहित है। अनदर पावरफुल लेसन, और एक जीवन से मिलने वाली बहुत ही अच्छी सबक है फ्रॉम हर लाइफ, उनके जीवन से, इज करेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनके जीवन से एक और हमें सबक मिलती है, क्या? साहस और समस्या का समाधान, कि कैसे साहस जुटाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए। When neighboring रूलर्स डाउटेड हर एबिलिटी, जब पड़ोसी शासकों ने, डाउटेड क्या होता है, बी को नहीं पढ़ना, डाउटेड नहीं पढ़ेंगे, डाउटेड, डाउट का सेकंड फॉर्म डाउटेड, संदेह किया, शक किया, एबिलिटी यानी होती क्षमता, है ना। जब पड़ोसी जो राजा थे, शासक थे, उन्हें उनकी क्षमता पर संदेह हुआ कि अरे ये तो महिला है, क्या ही राज्य संभालेगी, बिकॉज, क्योंकि सी वॉज अ वुमेन, क्योंकि वो महिला थी, तो पहले महिलाओं को कमजोर समझा जाता था कि क्या ही कर लेगी। दे प्लान्ड एन अटैक, उन्होंने एक हमला की योजना बनाई, आक्रमण की योजना बनाई कि चलो आक्रमण कर देते हैं, वैसे भी आराम से इसे हरा लेंगे और ये राज्य हमारा हो जाएगा। अहिल्याबाई रिस्पॉन्डेड नॉट विथ फियर, उन्होंने केवल भय से नहीं, बट विथ इंटेलिजेंस, लेकिन बुद्धिमत्ता से जवाब दिया। उन्होंने डर से नहीं, लेकिन बुद्धिमानी से जवाब दिया। सी सेंट अ स्ट्रॉन्ग लेटर स्टेटिंग दैट, उसमें लिखा हुआ था ना, एक उन्होंने एक बहुत ही सशक्त पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि इंदौर वॉज रेडी फॉर वॉर, इंदौर युद्ध के लिए तैयार है। एंड हर विमेन्स आर्मी, इसे वुमन से नहीं बोलेंगे, विमेन्स कहेंगे, जहां पर MEN आ गया तो विमेन कहा जाता है, इसे वुमन, है ना, वुमेन और विमेन, तो दोनों में अंतर है, ये प्लूरल हो जाता है, बहुवचन, एक से ज्यादा महिला है तो विमेन कहा जाता है। एंड हर विमेन्स आर्मी, और उसकी महिला सेना भी, है ना, वॉज प्रिपेयर्ड, तैयार थी। सी ऑल्सो रिमाइंडेड देम, और उन्होंने ये भी उन्हें याद दिलाया, दैट कि इफ दे वन, यदि वो जीत जाते हैं, हिस्ट्री वुड कॉल देम कॉन्करर्स ऑफ अ ग्रीविंग वुमेन। ये देखिए, उन्होंने कहा कि यदि वे जीतते हैं, उन्होंने अपनी महिला सेना से कहा कि यदि हम जीत जाते हैं तो इतिहास उन्हें एक शोकग्रस्त महिला का विजेता कहेंगी, है ना, उसे ग्रेविंग कहते हैं, शोकग्रस्त जिसे दुख हो। एंड इफ दे लॉस्ट, और यदि वे हार जाती हैं, हिस्ट्री वुड लाफ एट देम, लोग उन पर हंसेंगे। फॉर बीइंग डिफीटेड बाय विमेन्स आर्मी, और महिलाओं के सेना से हारने वाली सेना समझकर लोग उस पर क्या करेंगे, हंसेंगे, उन्होंने याद दिलाया। तो इतिहास उन्हें एक शोकग्रस्त महिला का विजेता कहेंगी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र देखिए कितना दिमाग से पत्र लिखा उन्होंने उस सामने वाले राजाओं को, कि भाई यदि आप जीत जाते हो, मान लीजिए हमसे जीत जाते हो, तो लोग क्या बोलेंगे आपको, वो कहेंगे कि जो शोकग्रस्त महिलाएं थी, जिस किसी का पति नहीं है, कोई ससुर नहीं है, और बहुत सारे महिलाएं हैं, उन बिचारी असहायों पर तुमने जीत हासिल किया, ऐसे कहेंगे, कोई तुम्हारी बड़ाई नहीं होने वाली। और यदि तुम हार जाते हो तो वो तो और बड़ी बुराई है, तब तो लोग तुम पर हंसेंगे कि एक महिला सेना से पराजित होने पर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। देखिए कितना दिमाग से उन्होंने पत्र लिखा। हर वर्ड्स वर सो पावरफुल, उनकी जो शब्द थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, दैट द एनिमीज विड्रू विदाउट अ बैटल, जो एनिमीज यानी शत्रुओं ने, विड्रॉ का सेकंड फॉर्म होता है विड्रू, वापस ले लेना, विड्रॉ का विड्रू, वापस ले लिया, विदाउट अ बैटल, बिना युद्ध किए ही उन्होंने अपना निर्णय क्या किया, वापस ले लिया, अपने शब्द वापस ले लिए कि नहीं भी हमें युद्ध नहीं करना है। अब तीसरा लेसन देखते हैं। द थर्ड लेसन फ्रॉम हर लाइफ इज फेथ एंड डिवोशन। अब उनके जीवन का जो तीसरा सबसे बड़ी जो सबक थी, आस्था और भक्ति है। अहिल्याबाई वॉज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की वो एक परम भक्त थी।
शी रिबिल्ट मेनी टेम्पल्स, रिबिल्ड है ना, रिबिल्ट, डी का टी हो जाता है सेकंड में, बिल्ड का बिल्ट हो जाता है, तो से रिबिल्ट, उन्होंने रिबिल्ट यानी पुनर्स्थापित करना, फिर से बनवाना बहुत से मंदिरों को, इंक्लूडिंग दोस डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन्वेशन, है ना। इन्वेशन यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि आक्रमण जब हुआ था तो आक्रमण के दौरान नष्ट किए गए मंदिरों को भी उन्होंने फिर से निर्माण करवाया। नॉर्मल मंदिर जो तहस नहस थे, कोई भूकंप से कुछ है तो उन्हें फिर से बनवाया, लेकिन आक्रमणकारियों ने क्या किया था, पूरे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। उनका भी पुनर्निर्माण अहिल्याबाई देवी होलकर ने करवाया था। इट इज बिलीव, और ऐसे माना जाता है, शी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रिबिल्डिंग द सोमनाथ टेम्पल। देखिए, और उन्होंने, ऐसा माना जाता है, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी योगदान दिया था। जो सोमनाथ मंदिर है, सी लिव विथ ह्यूमिलिटी, मानवता के साथ, है ना, क्या हुई, मानवता के साथ, है ना, जीवित रही। नेवर कंसिडरिंग हर सेल्फ द ऑनर ऑफ द किंगडम, तो वे विनम्रता से, है ना, तो ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता भी होता है, मानवता भी होता है, तो उन्होंने विनम्रता से जीवन व्यतीत करती रही और स्वयं को कभी भी राज्य की स्वामी नहीं मानी, उन्होंने ऑनर नहीं माना, बट ओनली इट्स प्रोटेक्टर, लेकिन केवल उनकी रक्षक मानती थी। वो नहीं बोलती थी मैं यहाँ की रानी हूं, वो केवल अपने आप को अपने राज्य की रक्षक मानती थी। देवी अहिल्याबाई होलकर रिमेन्स अ सिंबल ऑफ जस्टिस, ब्रेवरी, विजडम एंड डिवोशन। देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय, वीरता और भक्ति की प्रतीक बनी हुई है। हर लाइफ टीचेस अस, उनका जीवन हमें सिखाती है, दैट कि ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, यानी जो सच्चा नेतृत्व होता है, लीडरशिप होता है, वो केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बट अबाउट सर्विस, लेकिन सेवा के बारे में, करेज, साहस के बारे में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी के बारे में होता है। यदि आप सच्चे शासक हैं तो केवल, या आप सच्चे नेतृत्व करता है तो केवल आपके पास शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है। वैसे में तो जितने पहलवान है वो सब सबसे बड़े शासक होते है ना, ऐसे नहीं है। केवल आप शासक हैं, नेतृत्व करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल शक्तिशाली हैं। आपके पास साथ ही साथ सेवा की भावना होनी चाहिए, साहस भी होना चाहिए। शरीर ताकतवर है लेकिन हिम्मत, आप देखेंगे बहुत से लोग बड़े बॉडी बिल्डर है, बड़े ताकत है, 4 लोग उठा के फेंक देंगे, लेकिन जब कोई मुसीबत में है तो अपने ताकत का उपयोग करते ही नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं उनके ताकत का। लेकिन हो सकता है दुबला पतला साधारण से इंसान, भले वो सामने वाले से हार जाए, भाई करेज का मतलब ये नहीं कि आप जीतोगे ही, साहस दिखाने का मतलब ये नहीं कि जीत ही जाओगे। आपने साहस दिखाया, हार या कोई बात नहीं, लेकिन आपने साहस तो दिखाया, आप नहीं हारे, क्यों, आप तो लड़ने ही नहीं गए, तो उसे आप हिम्मती नहीं कहेंगे। तो साहस का मतलब यही होता है कि ताकत से कोई लेना देना नहीं है, साहस का। मन, आपका मन कितना, है ना, शक्तिशाली है, कितना स्ट्रांग है, कितना साहसी हो आप, कि आप किसी की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए आप तुरंत कूद पड़ते हो, तो आप साहसी कहे जाओगे। तो ताकत से कोई लेना देना नहीं है, सेवा का, साहस का, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस में होता है, सेवा, साहस और जिम्मेदारी में होता है, केवल शक्ति में नहीं। आपके में सेवा होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए अपनी प्रजा के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तभी आप सच्चे शासक कहलाएंगे, सच्चे आप नेतृत्वकर्ता कहलाएंगे, लीडर कहलाएंगे। तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने महिला सशक्तिकरण के, है ना, बोल सकते हैं सबसे पहला नींव रखा, जिन्हें आप सभी जानते हैं। उनके बारे में भी आप जान गए, कहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र को ही दंड देना चुन लिया केवल न्याय के लिए। चाहे तो रानी थी, उसकी मर्जी थी, जो मर्जी कर पाती, नहीं कर पाती, लेकिन उन्होंने वही किया जो राज्य के लिए सही है। और उनकी बुद्धि भी इतनी, है ना, बोल सकते हैं इतना बुद्धि का इतना शानदार प्रयोग उन्होंने किया, इतना बढ़िया चिट्ठी लिख के दी, सामने वाले को पत्र लिख कर दिया शासकों को, कि उन्होंने सोचा जीते तो भी परेशानी, हारे तो भी परेशानी, रहने दो भाई, युद्ध करना ही बेकार है। और उन्होंने हमेशा अपने प्रजा की सेवा की और अपने आप को कभी भी रानी नहीं मानी, हमेशा राज्य का रक्षक ही मानती रही। तो ये थी रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा, है ना, मोटिवेशन प्राप्त होता है। आप जो महिलाएं हैं उन्हें तो वाकई में अब लग रहा होगा कि कितना बड़ा बड़ा बलिदान हमारे
जैसे झांसी की रानी आप सभी जानते हैं, वैसी और भी बहुत सारी हमारी महिला क्रांतिकारी बोल सकते हैं, महिला है ना, हमारी रानियाँ बोल सकते हैं, हमारे देश के लिए जान न्यौछावर करने वाली बोल सकते हैं, शिक्षा देने वाली। बहुत सारे क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्रों में महिलाओं का विशेष स्थान रहा है। तो महिलाएं शुरू से ही कभी किसी से कम नहीं रही, आप सभी जानते हैं। और महिलाओं का सम्मान हमें करना चाहिए। महिलाओं को कभी भी किसी भी क्षेत्र में नीचा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि केवल ताकत शक्ति ही पहचान नहीं है। वैसे तो महिला भी शक्ति का दूसरा नाम है, माँ दुर्गा, माँ काली, विद्या में सरस्वती, धन में माँ लक्ष्मी। कौन से भगवान का विद्या के देवता बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, विद्या की देवी। कौन से भगवान का कुबेर बोलते? कुबेर कुछ नहीं, लक्ष्मी माता के सामने लक्ष्मी माँ। फिर बोलेंगे शक्ति, शक्तिशाली, शक्ति तो खुद दुर्गा माँ है। तो फिर जहाँ पे शक्ति, बुद्धि, धन सभी महिलाएं हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कम है? केवल शारीरिक शक्ति से आप मत सोचिए कि भाई हमारे पास इतना ताकत है, हम लड़ लेंगे। ये लड़ना अलग है, लेकिन उनके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानियां होती है जो है ना पुरुषों को नहीं होती, या बच्चों को जन्म देते समय जो परेशानियां, जो दर्द जो सहती है, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, परिवार वालों का बहुत से लोग ताना भी सुन रही हैं, उसके बाद भी काम कर रही हैं, है ना, जो ऐसे हैं और जो वाकई में महिला कहलाने की योग्य है, जो सच में अपने परिवार के लिए समर्पित है, तो उनकी बराबरी हम बिल्कुल कोई पुरुष नहीं कर सकता है। पुरुष अपनी जगह सब चीज़ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सहन शक्ति महिलाओं को भगवान ने ज़्यादा दिया हुआ है। तो शक्ति देखिए जुड़ा हुआ है, चाहे सहन शक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे हिम्मत की बात हो, चाहे किसी प्रकार की है ना घर को चलाने की बात हो, घर को बनाने की बात हो, तो महिलाओं को भगवान ने शक्ति दिया है। अब महिलाओं के ऊपर है वो अपनी शक्ति का कैसे प्रयोग करती है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं ने है ना, महिलाओं का कर्तव्य होता है कि परिवार को जोड़ कर रखना, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे होती है जो परिवार को तोड़ देती है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मिसाल बने परिवार के लिए, और लोगों को भी ये चाहिए जो उनके परिवार के हैं, जो सास ससुर हैं, जो पति हैं, या जिसके परिवार में गई है, जहाँ पर भी है, जिनके साथ भी है, उनका भी कर्तव्य बनता है कि भाई वो अपना परिवार छोड़ के आई है, माँ बाप को छोड़ कर आई है, अपने सुखी जीवन को छोड़कर आई है। हो सकता है अपने घर में उतना काम ना करना पड़ता हो, लेकिन यहाँ कर रही है, तो थोड़ा सा हमें उन्हें भी सहयोग देना है, सम्मान देना है ना। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है शुरुआत में, बाद में जो भी है, तो उसे आप बैठ के हल कर लीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, वो भी आपके परिवार को बनाएगी, सब चीज़ सही हो जाएगा। बस आपको एक दूसरे को समझना है। तो ये थी आज की शानदार जीवनी। बताएंगे कैसे लगी, और नीचे कमेंट जरूर करेंगे, आप कहाँ से हैं लिखेंगे। यदि आप इनकी जीवनी के बारे में और कुछ जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और किसी के बारे में ऐसे आपको स्टोरी या जीवनी आपको है ना जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था सर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी स्टोरीज़ या फिर पैराग्राफ लाइए, तो बिल्कुल मैं पहले भी ला चुका हूँ। आपने देखा होगा ऐसे वगैरह मैंने लाया है, पॉल्यूशन पे लाया है, मोबाइल यूजर्स के ऊपर लाया है ना, और बहुत सारे मैंने लाया था। ऐसे इस प्रकार से बीच में मैं वो भी लाते रहूँगा। तो बहुत से लोग स्टोरी तो पसंद करते हैं, बीच में ऐसे टॉपिक्स भी जरूरी हैं। तो बताएंगे कैसे लगे, कमेंट जरूर किए। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।